जलगांव जामोद नगर परिषद का हिटलरी ऑर्डर, अतिक्रमण हटाने पर मजबूर जनता। जब ताकत का जोर वसीलों की कमजोरी उतरना शुरू हो जाती है, तब इंसान को ईमानदारी और ऊपर वाले की याद आती है। आज जलगांव जामोद नगर परिषद का यही हाल हो गया है। उन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए गरीबों को सताना शुरू कर दिया है, क्योंकि नगर परिषद वालों को कुछ पार्टियों वालों ने खुलकर साथ दिया था। उनके भ्रष्टाचार, अत्याचार में वो साथ देते रहे हैं और अब चोरी छुपे साथ दे रहे हैं। लाखों के नहीं, करोड़ों रुपयों के बोगस बिल निकालने वाली एकमात्र नगर परिषद ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिखाकर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जलगांव जामोद नगर परिषद की तरफ ध्यान दिलाने के लिए पत्रकारों को मस्का मार रही है। जी हुजूरी करके ऐसे काम करा रही है जिसे सुनकर देखकर लगता है नगर परिषद गंगाजल से नहाकर पवित्र हो गई है। अब जलगांव वासियों को साफ सुथरे रास्ते, गंदगी से भरी नालियों से निजात, अधूरे रास्ते, रोशनी के लगाए बंद बल्ब और वाईफाई दुरुस्त करने के लिए फंड के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो रही है। अब पुलिस टाइम्स न्यूज एकता संघर्ष कमेटी ने आरटीआई द्वारा जनहित में कार्य करने का संकल्प लिया है। आने वाले समय में दो मुंह वाले नेताओं के असली चेहरे मुंबई से प्रकाशित सभी हिंदी, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित होने वाले हैं। पुलिस टाइम्स न्यूज ने इसके पहले भी नगर परिषद के भ्रष्टाचार के कई समाचार प्रकाशित करे हैं और अब तो नगर परिषद के सीईओ ने जलगांव के नेताओं की मदद से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसका दायरा बस स्टैंड से लेकर पुलिस स्टेशन, रजिस्टर ऑफिस, नजुल ऑफिस के सामने, नगर परिषद कंपाउंड पर बने कैबिन, टपरी सब हटाने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। खास बात ये है कि नगर परिषद के सीईओ इन बड़े नेताओं के नाम लेकर प्रचार कर रहे हैं जो इनका साथ देते थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव नजदीक है, अपनी शान बढ़ाने के लिए ये नेता गेम कर रहे हैं। नगर परिषद के सीईओ में इतना दम नहीं है कि वो इन नेताओं के विरुद्ध एक्शन ले। मुख्य अधिकारी ने आज तक घरकुल वालों को हफ्ते नहीं दिए और अब देंगे भी नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगते ही नगर परिषद में हुक्मशाही शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वालों ने नगर परिषद को सबक सिखा दिया कि वो सीईओ की बात नहीं मानेंगे और अतिक्रमण हटाने आए तो कानूनी जंग एक समान कायदा अपनाएंगे। अब ये देखना है सीईओ ईमानदारी से काम करते हैं या शहर के पार्टी के नेता। जलगांव जामोद में अतिक्रमण कुछ सालों में 2-3 दिन के लिए आता है। ऊपर से ऑर्डर होने पर एसडीओ, तहसीलदार, सीईओ मिलकर अतिक्रमण हटाते हैं। इसमें जेसीपी से लेकर मलबा हटाने का टेंडर निकाला जाता है, जबकि ये काम कुछ लोग अपने अतिक्रमण कुछ दिनों के लिए निकाल देते। जैसे ही ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है, वापस अतिक्रमण वही आ जाता है जहां उन्हें नोटिस मिली होती है। सरकार की मशीनरी मजबूरी में ये काम करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कुछ दिनों में अतिक्रमण और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 5 सालों में एक बार दिखाई देता है। जलगांव खानदेश के आमदार और मंत्री गुलाबराव पाटिल ने जनता के आक्रोश को देखकर अतिक्रमण कार्रवाई रोक दी। अगर जलगांव जामोद के वरिष्ठ नेता भी एक कदम आगे बढ़कर अतिक्रमण कार्रवाई रोक दे तो उनकी जय जयकार हो जाएगी, वरना लोग बोलने लगेंगे कर भला तो हो भला। परिस्थिति निर्माण है क्या? पहले तो कोरोना से लोग आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग अभी तक के आप में आए नहीं। और दुख की बात यह है कि हमारी नगर पालिका जो है जलगांव शहर की, इन गौर गरीबों के पीछे लगी है। इन गौर गरीबों के पीछे लगी है इसलिए कि ये पेट भर रहे रोड पर और ये ईश्वर अल्लाह का नाम लेते, प्रार्थना करके वो जगहों को झाड़ते, वो भारत माँ की जो भूमि है अपनी जमीन, उसके पैर पड़ते, अगरबत्ती लगा के अपना परिवार पोसते। तो शासन को ये भी गवारा नहीं जा रहा कि भाई ये कैसे पेट भरे। मोदी सरकार ने तो बोल दिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि भाई पकौड़ा बनाओ, अब पकौड़ा पाव वड़ा बेच के अपना परिवार पोस रहे, तो इनको ये भी गवारा नहीं जा रहा। अब नगर पालिका ऐसी हो गई, अब इलेक्शन थोड़े दिन रहे। ये नेता लोगों ने सोचने को ना कि भाई ये अपन जनता पे अन्याय अगर कर रहे हैं तो जनता अपने को एक से आगे कैसा करेगी। हमारी नगर पालिका की परिस्थिति ये है कि 5 लाख लगाओ और 50 लाख कमाओ, भूमि ये निर्माण हो गई। इसके अंदर गौर गरीब बेचारे को जिसको कुछ समझते नहीं, हमारे किसके लोगों के घरकुल के जो पैसे हैं वो भी निकल नहीं पाए बेचारों के, तो अब आचार संहिता लग जाएंगी। जलगांव जिले की एक न्यूज देखा, मेरे को इतना आनंद हुआ। गुलाब राव जी गावंडे मंत्री है वहाँ के, और वहाँ के जो एमएलए है आमदार साहब,
और उनके जो नेतृत्व में जो कार्यकारिणी के जो लोग हैं, इन्होंने वो गरीब लोगों को भोजन से उठने से बचा लिया, वहाँ का अतिक्रमण रोका। इन्होंने आपको वोट दिए। बस आपसे ये रिक्वेस्ट कहता हूँ कि अभी नगर पालिका के पीछे लोग बरसों से रह रहे, वो टैक्स भर रहे, उसके बाद में टैक्स भरने बाद में इनके घर कुल निर्माण हो गए, तो ऐसा अन्याय मत होने दो। जलगांव शहर के हद तक के जहाँ तक की भी अपने नेता लोग हैं, ये लोग बोलने को इच्छुक नहीं है, तो ऐसा काल मत आन दो। ये जो लोगों पे अन्याय हो रहा, इसको रोको, नहीं तो मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से वीडियो कार्यालय के सामने जलगांव तालुके के अंदर 5 लीटर के पेट्रोल की कैन लेके मैं आत्मदहन करूंगा।